है ना। तो हम लोग कैपेसिटर्स को इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। कैपेसिटर का रियल में क्या क्या कैसे क्या आया है ना, इसकी एनर्जी कहाँ से आई, ये कैसा बिहेव कर रहा है, इसके बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं कैपेसिटर्स के बारे में, ठीक है। तो लेट स्टार्ट द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर, है ना। तो एक सबसे सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको बताया, कैपेसिटर होता है क्या है, एक इसकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज बाई वोल्टेज, है ना। चार्ज बाई पोटेंशियल, मैं लिख रहा हूं इसको चार्ज बाई क्या, पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपको बोलूं C इक्वल टू क्यू बाई वी, इट मीन्स क्या, चार्ज क्या, सॉरी कैपेसिटेंस क्या चार्ज पे डिपेंड करता है, तो नो, ठीक है। ये कैपेसिटेंस जो होता है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, नो, ठीक है ना। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। रियल में थोड़ा मीनिंग समझो, ये कैपेसिटेंस है क्या, ठीक है। कैपेसिटेंस ये है कि मान लो एक बकेट हमने लाया, ठीक है, एक बकेट लाया, एक मान लो ये इस टाइप का कोई बकेट है या मान लो कोई कुछ भी है ना। अब बताओ इसकी जो कैपेसिटी होगी वाटर को होल्ड करने की, ठीक है ना, वाटर के होल्ड करने की। मान लो ये 10 लीटर वाटर होल्ड कर सकता है, ठीक है, 10 लीटर वाटर होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो बताओ क्या इसकी जो कैपेसिटी है, 10 लीटर का जो कैपेसिटी है ना, उसमें अगर आप 1 लीटर वाटर डाल सकते हो, 2 लीटर डाल सकते हो, 3 लीटर डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो, बट जिसकी कैपेसिटी है क्या कभी वो चेंज करेगी क्या, नेवर, है ना। एक बकेट लाओ मार्केट से खरीद के, उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब 10 लीटर वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो उसकी जो कैपेसिटी है वो तो फिक्स है, वो 10 लीटर तक स्टोर कर सकता है। आप उसमें 1 लीटर डालो, चाहे 2 लीटर डालो या 20 लीटर डालोगे, वो जाएगा नहीं, वो बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है ना, उसका वॉल्यूम क्या है नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। कितना वाटर डालते हो उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो जो कैपेसिटी है उस बकेट की वो पहले डिफाइंड है, ठीक है ना। कैपेसिटी है वो डिफाइंड है, ठीक है। ये कैपेसिटी कितनी है इसकी, तो मान लो कि 50 लीटर का बकेट है, तो वो पहले से डिफाइंड है, ठीक है ना। उसी टाइप से जो कैपेसिटेंस होता है ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। हाँ, it may be the ratio of charge and potential, but you can't say that it is the totally depend on charge and potential. It is the internal property, inherent property of the capacitor to hold the charge, है ना। और ये पहले से डिफाइन होगा। आप कैपेसिटर लाओगे, आपको बोलेगा हाँ ये 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसका मतलब ये चार्ज करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है जिसका चार्ज कितना है, Q है, पोटेंशियल कितना है, V है, उसका कैपेसिटेंस ये गिवन होगा आपको, ये गिवन होगा, ठीक है। ये और ये वेरी हो सकता है, चार्ज वेरी हो सकता है, पोटेंशियल वेरी हो सकता है, बट जो उनका रेशियो होगा ना वो हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ठीक है। कैपेसिटी मतलब समझ लो कि एक ऐसा बकेट जिसकी कैपेसिटी ऑलरेडी फिक्स्ड है, हमने लाया ही 5 लीटर का बकेट, ठीक है। तो उसकी जो कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की वो तो फिक्स्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वाटर को कम करो ज़्यादा करो आप ये कर सकते हो, चार्ज को वेरी कर सकते हो, बट यू कांट वेरी द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन, नॉट चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक है। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, इट्स द इंटरनल प्रॉपर्टी और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, है ना, उस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर पे डिपेंड करता है, उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, बट चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज बाई पोटेंशियल, बट दिस विल बी फिक्स्ड एवरीवेयर, ठीक है। एक एलिमेंट जैसे ही उठाकर लाए हो ना आप, उसका एक चीज़ फिक्स होगा, वो फिक्स क्या होगा, उसकी कैपेसिटेंस, उसको आप वेरी नहीं कर सकते। हाँ देखो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर किसी का कैपेसिटेंस कितना है, 20 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे ये सी, ये भी पॉसिबल है कि चार्ज में कितना रख दो यहाँ पे
चार्ज मैं रख दूं यहाँ पे 100, ठीक है। चार्ज कितना रख दिया मैंने 100, और ये पोटेंशियल कितना रख दिया मैंने 5 × 10⁶ वोल्ट, ठीक है। तो बताओ कैपेसिटेंस कितना हो गया 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये भी कैपेसिटेंस क्या हो सकता है, मान लो मैंने रख दिया इसको 20 कूलम चार्ज रख दिया, पोटेंशियल कितना रख दिया मैंने 1 मेगावोल्ट, ठीक है। तो बताओ इस केस में भी कितना आया, कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफैराड। देखो तो कैपेसिटेंस क्या है यहाँ पे फिक्स्ड है, कैपेसिटेंस इसका कितना है 20 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफैराड। इट मींस आपके चार्ज एंड पोटेंशियल का रेशियो फिक्स्ड होगा, ठीक है। उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस। इट मींस क्या, योर चार्ज एंड पोटेंशियल मे बी वेरी बट द रेशियो मस्ट बी फिक्स्ड एंड द रेशियो मस्ट बी इक्वल टू द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस विल नॉट वेरी। कैपेसिटेंस को वेरी करने के लिए आपको एलिमेंट को वेरी करना होगा, एलिमेंट चेंज करना होगा। इफ यू वांट टू चेंज द कैपेसिटेंस यू मस्ट हैव टू चेंज द एलिमेंट, है ना। कैपेसिटेंस सेम रख सकते हो, हाँ यू कैन वेरी द चार्ज, यू कैन वेरी द पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल को ज़्यादा कर दो चार्ज चेंज कर जाएगा, है ना। पोटेंशियल को बढ़ा दो चार्ज चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान से सुन लेना, योर कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। ये रेशियो हो सकता है चार्ज और पोटेंशियल का, बट चार्ज और पोटेंशियल कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक ना। जैसे आप लाते हो ना कहीं मार्केट से आप कैपेसिटर, ठीक है, इसका एक चीज फिक्स होगा, वो फिक्स क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंस, ठीक है। मैं जो शर्ट पहना हूँ, टी शर्ट पहना हूँ, उसकी लेंथ फिक्स्ड है, मार्केट से जो मैंने लाया वो लेंथ फिक्स्ड है, ठीक ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसी टाइप से अगर आप कैपेसिटर लाते हो मार्केट से, उसकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड होगी। एक बकेट लाओगे उसमें कितना वाटर होगा वो फिक्स्ड आएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इन सिमिलर वे यू कांट चेंज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इट इज फिक्स। हाँ यू कैन वेरी द चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल कम करके चार्ज को बढ़ा लो, पोटेंशियल को ज़्यादा करके चार्ज को घटा लो, ठीक है। यू कैन वेरी द पोटेंशियल, है ना। इट मीन्स क्या, अगर आपको बोलना है Q क्या होगा, C एंड V, चार्ज कितना स्टोर करेगा कैपेसिटर, दैट डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, ठीक है। चार्ज कितना स्टोर करेगा दैट विल डिपेंड ऑन कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, ठीक है। सॉरी, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो किसी भी कैपेसिटर का आप कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं कर सकते, चेंज क्या कर सकते हो, पोटेंशियल। बैटरी से वोल्टेज बढ़ा दो तो चार्ज बढ़ जाएगा, ज़्यादा चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। बैटरी से पोटेंशियल डिक्रीज कर दो, चार्ज घट जाएगा, ठीक है। बट योर कैपेसिटेंस विल बी फिक्स्ड, यू कांट चेंज द कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस चेंज करना है तो कैपेसिटर को हटाओ, दूसरा कैपेसिटर लेकर आओ, ठीक है। उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, बट यू कांट चेंज द कैपेसिटेंस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन, ठीक है। जैसा कि आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना। एक इन टर्म्स ऑफ एक चीज और समझ लो, जैसे मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ, जो आपने पढ़ा अभी इसके लिए, कैपेसिटर के लिए वो सब कुछ वैलिड है, कहाँ पे, रजिस्टर्स पे भी, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, कि अगर मान लो आपके पास एक वायर है ना, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम, ठीक है। तो योर रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल बाय करंट। इट मींस क्या, जो आप करंट फ्लो कराओगे, पोटेंशियल इसका V है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। V इक्वल टू आर पढ़ा है ना आपने, ठीक है। तो R है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल बाय करंट, ठीक है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, है ना। और आपको एक चीज याद होगा पहले से, है ना, R होता क्या है, रो L बाई ए, है ना, शायद कभी पढ़ा होगा 9th में, रो L बाई ए, वेयर L इज द लेंथ ऑफ वायर, A इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर,
रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, ठीक है ना। तो ये सब है क्या, ये सब डायमेंशन है किसका, उस वायर का जिससे ये रजिस्टर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है ना किसी भी वायर का वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसका जो रेशियो होगा, ठीक है, वो वी बाई आई है। वोल्टेज को चेंज करोगे, यहाँ पे मैं वोल्टेज चेंज कर दूँ करंट चेंज हो जाएगा, करंट चेंज करो वोल्टेज चेंज हो सकता है, ठीक है, बट इनका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स होगा, दैट इज योर रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ पोटेंशियल एंड वोल्टेज, इट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स डायमेंशन। वो वायर जो लेके आया ना आपने, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। वो किस पे डिपेंड करता है, उसके डायमेंशन पे, रो पे डिपेंड करता है, कितना रेजिस्टेंस होगा वो रो पे डिपेंड करता है, उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन, नॉट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। हाँ, योर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, बट योर रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है। करंट वेरी करना है, पोटेंशियल घटाओ बढ़ाओ, पोटेंशियल घटाओ बढ़ाओ आपका करंट वेरी हो जाएगा, ठीक है, बट रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वायर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन, ठीक है ना, इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी टाइप से अगर कोई कैपेसिटेंस जो हम लोग डिफाइन करते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन, नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड पोटेंशियल। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज बाई पोटेंशियल, है ना, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमें क्यों चाहिए कैपेसिटर, ताकि आपको चार्ज स्टोर रखना है, ठीक है ना। एक बकेट है ना, हमारे पास मान लो कि नल में पानी कभी कभी खत्म हो जाता है ना, हम लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर रखते हैं, किसमें, बकेट में, ठीक है। तो उसी टाइप से आपको करंट तो मिलता है, ठीक है, बट चाहते हो कि नहीं मैं कुछ चार्ज, करंट पता है ना, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो चार्ज का फ्लो इज द कॉल्ड द करंट, ठीक है ना, बट चाहते हो कि नहीं मैं चार्ज को स्टोर करके रखूँ, ताकि बाहर से कुछ ना भी आए तो मैं सप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। उस चार्ज को स्टोर करने का काम कौन करेगा, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस, इट इज द प्रॉपर्टी टू होल्ड द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर चार्ज को स्टोर रखना, ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो कैपेसिटर का मीनिंग समझ में आ गया होगा, इट इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, है ना, और बेसिकली इट्स फंक्शन इज टू स्टोर द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटर, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है ना। तो पोटेंशियल और चार्ज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, ठीक है, भले ही इसका ये रेशियो है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन, ठीक है। मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा आपको इन टर्म्स ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर पे, कैपेसिटर बना कैसे था, है ना, और क्या क्या साइंटिस्ट ने सोचा पहले, ठीक है, कि कैपेसिटर जो है वो हम लोग प्लेट्स को ही क्यों लेते हैं, ठीक है, और किसी को क्यों नहीं लिया, और डिजाइन उसका वैसा ही क्यों होता है, 2 प्लेट्स की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। तो हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि 2 ही प्लेट्स क्यों चाहिए हमें कैपेसिटर में, ठीक है। और ऐसा ही देखे हुए कैपेसिटर हमेशा 2 प्लेट से बनेगा, दोनों पे चार्ज क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे क्या होता है माइनस क्यू, और एक सर्टेन डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। 2 प्लेट्स होंगे, एक पे चार्ज कितना प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज कितना माइनस क्यू, बीच का एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। और भी कैपेसिटर्स होते हैं, बट इन योर सिलेबस वी विल स्टडी ओनली द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। 1-2 कैपेसिटर्स और होते हैं, उसके फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे, बस डिटेल स्टडी जो पढ़ना है दैट इज अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है या फिर जो ये है हमारा, है ना, कि 2 प्लेट ही क्यों लेते हैं, दोनों पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट क्यों रखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है ना। तो एक स्टडी कर लेते हैं हम लोग कि ये आया क्यों और ऐसा ही क्यों हम लोग लेते हैं, है ना। तो साइंटिस्ट का हम लोग देख रहे हैं कि क्या उनको ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ा होगा ताकि उनको ऐसा करना पड़ा, ठीक है। तो मान लो अपने पास एक कंडक्टर है, अच्छा, साइंटिस्ट लोगों को समझ में आ गया था कि जो चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर में ही हो सकती है, ठीक है ना, वो बाकी किसी में नहीं हो सकती, ठीक है। तो कंडक्टर हमारे पास ऑलरेडी हमने पढ़ रखा था, ठीक है, स्फीयर
रेडियस r, ठीक है। और अगर इस स्फेयर पे चार्ज करते हैं हम लोग q, ठीक है, तो इसके लिए हमने पढ़ा था इसका जो एनर्जी हमने पढ़ा था, ठीक है, आपको पढ़ा था क्या कि अगर ये कंडक्टर कैसा हो, तो हमने पढ़ा था इसके बारे में कि ये हॉलो रहे, है ना, हॉलो कंडक्टिंग रहे या सॉलिड कंडक्टिंग रहे, कंडक्टर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना। तो ये एक एनर्जी स्टोर करेगा, है ना, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता है कितना, kq²/2r, ठीक है। एक हमारे पास स्फेयर है ना, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग स्फेयर के बारे में, है ना। एक स्फेयर है, वो मान लो चार्ज है इसके पास, दैट इज चार्ज इज +q, ठीक है, और लेट ये कैसा है, कंडक्टर है ना। तो इसके पास एक एनर्जी स्टोर होता है, दैट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी स्टोर रखता है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी स्टोर रखता है, ठीक है, वो एनर्जी है क्या, kq²/2r, ठीक है। बट दिस एनर्जी, ये एनर्जी जो है वो स्प्रेड होता है, ठीक है ना, फैला होता है, कहाँ कहाँ पे, ठीक है ना। ये एनर्जी स्टोर कहाँ होता है, इसके इनसाइड नहीं होता, है ना। स्फेयर के इनसाइड एनर्जी कितना होगा, 0, क्योंकि स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, तो एनर्जी कितना होगा, 0, ठीक है ना। तो ऐसा एनर्जी जो पूरे इन्फिनिटी में फैला हो, कभी क्या आप उसको यूज कर पाओगे क्या, है ना। जो भी एनर्जी है इसके पास, दैट इज द kq²/2r। अगर एक स्फेयर है, वो चार्ज स्फेयर है, q चार्ज स्फेयर है ना, देन एनर्जी ऑफ दिस स्फेयर इज kq²/2r, ठीक है। और ये एनर्जी है कहाँ पे, पूरे पूरे के पूरे R2 इन्फिनिटी, इतने पूरे एरिया में स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है। तो क्या कभी इस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, नो, ठीक है ना, इसको यूटिलाइज हम लोग नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, एक बंद डब्बे में एनर्जी पैक किया हुआ, ठीक है, ताकि हम लोग कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। एक एनर्जी जो पूरा इन्फिनाइट में फैला हुआ है, उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम था कि स्फेयर का जो एनर्जी है, दैट इज द kq²/2r, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनर्जी तो है इसके पास, बट है कैसा एनर्जी, वो बंद नहीं है जिसको हम लोग यूज़ कर पाएँ, ये है कैसा, स्प्रेड किया हुआ, ठीक है, पूरे इन्फिनिटी तक, R2 इन्फिनिटी मीन्स क्या, इसके रेडियस के आउटसाइड, रेडियस के आउटसाइड, ठीक है, ये एनर्जी आउटसाइड में फैला हुआ। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, स्फेयर के बारे में ही, ठीक है, स्फेयर के बारे में, तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये था कि स्फेयर को हम लोग स्फेयर को हम लोग कैपेसिटर बना नहीं पाए, है ना। उसका रीजन ये था, उसकी जो एनर्जी है वो कहाँ पे, स्प्रेड। हमें चाहिए क्या, ऐसा एनर्जी जो स्टोर रहे, कहाँ पे, तो विदिन ए सर्टेन एरिया या विदिन ए सर्टेन मान लो बाउंड्री में वो चार्ज बंधा हुआ रहे, वो एनर्जी बंधा हुआ रहे, ठीक है। पूरे इन्फिनिटी में फैला हुआ एनर्जी हमें नहीं चाहिए था, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये था। सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो एक स्फेयर है जो चार्ज है q, ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ द स्फेयर कितना होता है, पोटेंशियल ऑफ द स्फेयर कितना होगा, पोटेंशियल, है ना, पता है ना कि उस अगर स्फेयर चार्ज q है ना, और ये स्फेयर है कैसा, तो कंडक्टर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, 0, है ना। पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर कितना होगा, ये होगा आपको kq/r, है ना। पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट, ठीक है। सुनो, अगर मैं इसका कैपेसिटेंस निकालूं, कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेयर, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, ये हम लिखते हैं q/पोटेंशियल, है ना, और q/kq/r, है ना, और ये q कैंसिल, है ना, ये 1/q इट मींस क्या, 4πε0, ठीक है। दिस इज योर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेयर, है ना। स्फेयर का कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज बाय पोटेंशियल, है ना। चार्ज अगर हमने स्फेयर को कितना दिया, q, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, kq/r, दैट इज द फिक्स्ड और कांस्टेंट पोटेंशियल इनसाइड द स्फेयर, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस आप निकालोगे कितना आएगा, 4πε0r, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गया होगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही, है ना, कि दैट योर कैपेसिटेंस टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस, ठीक है। रेडियस बढ़ाओ, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट टर्म, आर इज योर रेडियस, ठीक है। तो स्फीयर बड़ा करते जाओ, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, आपने कितना चार्ज किया उस स्फीयर को, कितना पोटेंशियल दिया है, उस पर डिपेंड नहीं करता। इट टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन, ठीक है। स्फीयर छोटा है, स्फीयर बड़ा है ना, कैपेसिटेंस उसके डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है ना। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसा हमने बताया आपको, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन, नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ से एक बात क्लियर हो गया हमारा, ठीक है, कि स्फीयर पे कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक चीज़ और, इन जनरल प्रैक्टिकली देखोगे आप, है ना, तो जो अगर आपको चाहिए क्या, अगर आपको चाहिए क्या कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाए, कैपेसिटेंस कितनी हो जाए 1 फराड, है ना। तो अगर आप एक कंडक्टर लो, कंडक्टर लो, किसको, अर्थ को, 64,000 किलोमीटर होता है ना, शायद रेडियस कितना होता है अर्थ का, 6,400 होता है, 6,400 किलोमीटर होता है ना। अगर आप इस रेडियस का पूरे अर्थ को मान लो कंडक्टर, ठीक है ना, फिर भी क्या होगा, उसकी कैपेसिटी कभी भी 1 फराड नहीं होगी, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी क्या होगी, हमेशा लेस देन 1 फराड। इट मीन्स क्या, 1 फराड इज सच ए बिग यूनिट, है ना, कि पूरे अर्थ को क्या मान लो आप, स्फेयर, अर्थ जो स्फेरिकल है ना, उसके रेडियस को मान को आप उसको पूरे अर्थ को मान लो क्या, कंडक्टर, तब भी वो 1 फराड चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इट मीन्स क्या, जो इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी थी, देखो स्फेयर में क्या प्रॉब्लम हो गया, स्फेयर में प्रॉब्लम ये हुआ, इसको कैपेसिटर की तरह हम लोग यूज़ नहीं कर पाए, है ना। रीजन नंबर फर्स्ट, इसके पास जो भी एनर्जी थी, कहाँ एनर्जी स्प्रेड किया हुआ, पूरे इन्फिनिटिव में, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या है, पूरा बाहर स्प्रेड किया हुआ है, तो हमारे लिए काम की है नहीं, ठीक है। सेकंड, इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो अगर आप लिखोगे इसकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज द रेडियस, है ना, तो आप बड़े से बड़े आप कंडक्टर यूज़ करते रहो, है ना, उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। इसको हम लोग यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसी का हम लोग डेवलपमेंट चलता रहा साइंस में, है ना। और एक कंक्लूजन ये आया, है ना, कि अगर मैं कुछ ऐसा कर लूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा कर लेते हैं, है ना, कि मान लो मैं इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, स्फेयर का ही, है ना, कि 2 स्फेयर ले लो आप, एक आर रेडियस का और एक सिमिलर एक स्फेयर ले लो, या मान लो दूसरा रेडियस लेना है ले लो, आप कुछ भी कर लो, है ना। इस पे रख दूं मैं +q चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे रख दूं क्या, -q चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल देखोगे तो कितना आएगा, kq/r, kq/r आएगा ना, ठीक है। और इसके कारण एक जो कंडक्टर रखा हुआ है यहाँ पे, उस पे चार्ज कितना है, माइनस 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 माइनस, है ना। तो इसके कारण भी क्या होगा, इस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। और वो पोटेंशियल क्या होगा, एग्जैक्टली इतना नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ डिक्रीज करेगा। इट मीन्स क्या, जो भी पोटेंशियल आएगा v डैश, दैट मस्ट बी लेस देन v, ठीक है। क्योंकि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, kq/r, ठीक है। बट इसके कारण चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, और ये इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना, वेक्टर मत समझना, ठीक है। बट डिस्टेंस तो ज़्यादा है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया आउटसाइड पॉइंट, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, फॉर्मूला यूज करोगे kq/r, ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, kq/R, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, kq/r, इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल v डैश, ठीक है, दैट विल बी लेस देन दिस पोटेंशियल, ठीक है। और आपको क्या पता है कि c इज द रेशियो ऑफ q/v, ठीक है। तो एक सिस्टम है आपके पास, सिस्टम में मान लो ये ऐसा कुछ, साइंटिस्ट को ये समझ में आ गया, है ना, कि दो स्फेयर है, एक का चार्ज हम लोग रख लेंगे क्या, +q, सेकंड का क्या, -q, ठीक है। इस टाइप का एक सिस्टम बना है ना। तो जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज अगर करा दें हम लोग, है ना, पोटेंशियल अगर हम लोग डिक्रीज करा दें तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एक सिस्टम हम लोग ऐसा बनाए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, एक पे चार्ज रखे क्या हम लोग +q, दूसरे पे क्या रखे हम लोग
माइनस क्यू, तो इससे क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होता है उस सिस्टम का, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सिस्टम को लेकर ही बनाया गया कैपेसिटर्स, और बहुत सारे काम किए गए इंटरनली जो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जरूरत भी नहीं है हमें, है ना। तो आप समझ लो बेसिक आइडिया हमें समझ में आया कि हमें चाहिए क्या, दो एलिमेंट्स, ये दो मान लो कि कंडक्टर, है ना, जिस पे चार्ज कैसे हो, इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। एक पे चार्ज लेना है कितना, प्लस क्यू, दूसरे पे क्या रखना है, माइनस क्यू, तो उसके बीच एक एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, और डेवलपमेंट के बाद हमें ये समझ में आया, है ना, वो सिस्टम है किसका, पैरेलल प्लेट का। दो प्लेट्स ले लो, पैरेलल प्लेट, ठीक है, उस पर चार्ज रखो क्या, एक पे प्लस क्यू, दूसरे पे क्या रखो आप, माइनस क्यू, तो वो एक एनर्जी स्टोर रखता है अपने बीच में। ठीक है, वो एनर्जी को हम लोग चार्ज के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटर। ठीक है, दिस कैपेसिटर इज कॉल्ड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, यही हमें पढ़ना है जो डिटेल में, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स हैविंग द इक्वल चार्ज बट इन ऑपोजिट नेचर। ठीक है, एंड चार्ज स्टोर्ड इन बिटवीन देम। ठीक है, और एनर्जी भी स्टोर कहाँ है, उनके बीच में। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स।